अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं ये ब्लॉग कहाँ से शूट कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड देखकर इतना तो गेस कर लिया होगा। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से अपना वीडियो शूट किया हुआ है जो अपलोडेड है, तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ मैं पहुँच चुकी हूँ लखनऊ। और ये वाला क्लिप मैंने यहाँ से शूट किया है। मुझे यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लगता है। तो बाकी मैं यहाँ तक कैसे पहुँची वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप लोग इसको एंजॉय करिए। तो फाइनली सुबह का वक्त हो चुका था। घर से हम निकले थे 7 बजे सुबह। मेरे पापा ने मुझे बिठा दिया था रोडवेज पे और फिर हम आ गए थे। ये बाराबंकी का व्यू आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। शायद बाराबंकी वाला रूट हमारा चेंज हो जाता है। हम अक्सर जब भी लखनऊ जाया करते थे तो देवा रोड से जाते थे, वो ईज़ी लगता है मुझे। लेकिन क्योंकि मैं आज अकेली हूँ तो मैंने सोचा, घर के बाहर से बस मिल गई थी तो फिर मैंने सोचा मुझे डायरेक्ट यहाँ से अपने घर तक जाना है तो ये वाला मेरे लिए सही रहेगा। फिर मैं वहाँ से आके चिन्हट पर उतरने के बाद फाइनली मैं लखनऊ पहुंच चुकी हूं। और यहाँ से ले लिया था हमने ऑटो, और ऑटो लेने के बाद फिर हम जा रहे थे अपने घर। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये जनेश्वर के पास वाला एरिया है। और यहाँ पर जनेश्वर मिश्र पार्क, तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं रोड ये जनेश्वर पार्क का है। और फिर हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये वाली गलियाँ, ये वाली रोड, ये वाली चीज़ें सारी मेरी बहुत जानी पहचानी हैं, क्योंकि मैं पहले जब यहाँ रहती थी तो इन्हीं गलियों में सब्ज़ी खरीदने आया करती थी, घूमने आया करती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी जगहों पर, क्योंकि हमारा फ्लैट यहीं पर था। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अजीज़ हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत अपनापन फ़ील होता है। खैर मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पर और फिर मैं अपने घर जाने के बाद वहाँ पर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर से मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी। और अब मैं जा रही हूँ इनके साथ डॉक्टर के वहाँ, क्योंकि उसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे करना है वो काम ख़त्म और फिर मैं वहाँ पहुँचकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ किस लिए आई हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुकी थी इंदिरा नगर। और ये देखें आप, लाइफ केयर है। यहाँ पर हम आए थे अपना चेकअप वगैरह, कुछ अल्ट्रासाउंड, कुछ जांचें थी हमें लेनी थी, यहाँ पर करानी थी। तो हम यहाँ पर अपना बिल देने के बाद 1 घंटा वेटिंग था। उसके बाद में फिर फाइनली मेरा नंबर आ चुका था और मैं पहुँच चुकी थी यहाँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी तो मेरा नंबर था तो फिर मैं ही नज़र आ रही हूँ और कोई नज़र नहीं आएगा। खैर यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होते ही हम बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने बोला था कि रिपोर्ट आपको मिलेगी शाम को। तो यहाँ पर इतना इंतज़ार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर हम यहाँ से चले गए और रिपोर्ट शाम को मेरे भैया लेने आ जाएगा, वो ले लेगा। तो खैर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने फिर बाहर बढ़िया सा अच्छा सा जूस पिया, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ सी धूप है और बहुत लूक वाला मौसम है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पिया एक बढ़िया मौसमी का जूस और फिर उसके बाद में यहाँ से ले लिया हमने एक बढ़िया सा तरबूज और कुछ फ्रूट्स लिए हमने। और उसके बाद में फिर हम जा रहे थे अपने घर वापस, मतलब अपने फ्लैट पर इंदिरा नगर होते हुए। इंदिरा नगर से ये जो आप देख रहे हैं ये है पॉलिटेक्निक चौराहा। अब काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले जब हम यहाँ आते थे तो इतना ज़्यादा नहीं था। खैर यहाँ से होते हुए हुसैरिया चौराहे से होते हुए फिर हम पहुँच गए अपने घर। और फ्लैट पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत आराम किया। अब हम यहाँ आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पर हम अपनी लिफ्ट के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसा कि लिफ्ट आने में बड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे ये सब नाटक चलते हैं। खैर आ चुकी थी और अब हम जा रहे थे अपने ऊपर। फ्लैट पर जाने के बाद हमने बहुत सारे टाइम आराम किया, थोड़ा सा 2-4 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद में फिर हम लोग निकले मार्केट जाने के लिए। तो अब इस बार हम जा रहे थे आपा के साथ। यहाँ पर हमको वो खिलाने आई थी डोसा। यहाँ पर पत्रकार पे बहुत यम्मी सा डोसा मिलता है और हमने सोचा कि बाहर का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो फिर मैंने यहाँ पर डोसा खाया और ये सच्ची में इतना यमी सा डोसा बनाता है, मज़ा आ गया था मुझे तो डोसा खा के। और मैंने बहुत टाइम से खाया भी नहीं था। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे कपड़ा स्ट्रेच कराने। यहाँ पर आपा ने अपना कपड़ा सिलने को दिया था।
ये है पत्रकार के ऊपर वाली मार्केट में हम लोग खड़े थे और उसके बाद फिर इनको लगवानी थी अपने सूट में लेस। तो यहाँ पर फिर हम लोग नीचे उतर गए कर आए और वहाँ पर हम लोगों ने अपनी पसंद की लेस खरीदी। सूट में जो मैच की थी वो फिर हमने लेस खरीदने के बाद फिर हमें लेना था फाउंडेशन और कुछ मेकअप चाहिए था। तो यहाँ साथ में मैंने प्राइमर ले लिया था, मेरे पास था लास्ट टाइम। फिर हम जब सऊदी से आने लगे तो उसको वहीं छोड़ कर आ गए थे। मैंने सोचा था जब जाएंगे यहाँ पर तो फ्रेश कर देंगे। खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान लेने के बाद यहाँ से हम निकले थे घर जाने के लिए। बस जितना काम था उतना हम लोगों ने कर लिया था और ज़्यादा घूमने का भी बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं है आजकल, बहुत ज़्यादा भी शाम हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी भी बहुत है। खैर फाइनली हम लोग यहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद यहाँ से हम अपने घर पहुँच चुके थे। और ये देखें आपा हमारे साथ गई थी तो ये लिफ्ट में ही मना कर रही मेरा वीडियो मत शूट करो। खैर यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे ऊपर अपने फ्लैट पर। और जैसा कि सबको पता है कि ये मेरी फेवरेट जगह है अपनी बालकनी में खड़े होना। फिर हम यहाँ पर बालकनी में खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हवाएं देखें आप कितनी तेज़ चलती हैं। सामने वाली जो बालकनी मैंने आपको दिखाई वो हमारी बालकनी है और यहाँ पर नीचे झूले वगैरह लगे हुए हैं। किसी बच्चे आते तो फिर लेकर जाओ तो अच्छा लगता है। अभी हमें क्या ही अकेले जाना बाहर, तो फिर यहाँ पर खड़े होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर खैर हमने बहुत टाइम एंजॉय किया। उसके बाद में हमने सोचा आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ मैं, आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले थे आलू कीमा। उसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स चॉप कर लिए थे और साथ ही में अदरक लहसुन और टमाटर और एक प्याज को हमने बड़ा सा ऐसे ही रख लिया था क्योंकि इसको हमको ग्रेट करना था। और साथ में हमने कुछ मसाले निकाल दिए थे। तो यहाँ पर हमने लौंग, इलायची, ज़ीरा, गोल मिर्च, जावित्री और साथ में ले लिया था गुलाब के फूल। इन सारी चीज़ों को हमने एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना था क्योंकि हम इसको पीसने वाले हैं। और प्याज को इस तरह से बड़ा सा हमने चॉप कर लिया था क्योंकि ये ग्रेट हो जाएगा। साथ ही में हमने टमाटर को भी बड़ा चॉप कर लेना है और फिर उसके बाद में अदरक और लहसुन जो हमने छील कर रखा था उसको भी हमने इसमें शामिल कर लेना है और इन सारी चीज़ों का एक बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट बना लेना है क्योंकि पेस्ट बनाने से जब हम इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे तो जो ग्रेवी होगा वो अच्छा सा बनेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी थी और इसको हमने ग्रेट कर लिया था। साथ में अब हमने कुकर को अच्छे से गर्म किया, उसमें ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो गया फिर हमने चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल कर दिया और एक बादियान का फूल शामिल कर दिया। इससे बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है हमारे खाने में। तो फिर यहाँ पर इसको हमने अच्छे से गोल्डन करना था और कीमे को इधर हमने वॉश करके एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से छन जाए। और अब यहाँ पर प्याज भी गोल्डन हो चुका था तो हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया और जब हमने कीमा पलटा उसमें तो वो चिपक गया, सब एक साथ में चला गया। खैर थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, मेरी गलती थी। खैर फिर उसके बाद में हमने इसको अच्छे से कर लिया, फ़ौरन से वो अच्छे से मिक्स हो चुका था। और अब हम इस कीमे को बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया था और उसके साथ में जो इसमें पानी जितना भी दिख रहा है इसको हम ढक देंगे। 2 से 4 मिनट लगेगा और फिर हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद हमने इसमें चॉप किया हुआ हरा मिर्च शामिल कर दिया। यहाँ पर रेड चिली पाउडर ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया। और इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे ग्रेवी में अच्छा सा कलर आए। तो इसको भूनने के बाद अब जो हमने मसाला पीस के रखा था उस मसाले को हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि जब इन सारी चीज़ों के साथ भी हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे, इसमें जितना भी पानी है जब ये अच्छे से जल जाएगा फिर उसके बाद में हम इसमें सीटी लगाएंगे। तो अभी पर यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ किया है क्योंकि हमने इसमें हरा मिर्च यूज़ किया है। सिर्फ कलर के लिए हमने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको सीटी लगा देंगे। और फिर उसके बाद में 2 से 3 सीटी आ चुकी थी। अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा, इसको हम अच्छे से भूनेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सोचा थोड़ा सा पानी अभी बचा है, इसमें जो हमने आलू को चॉप करके रखा था वो आलू भी शामिल कर देंगे ताकि आलू के साथ कीमे को हम अच्छे से भून लेंगे। तो साथ में आलू भी हमारे भून जाएंगे और कीमा भी हमारा भून जाएगा। तो बस यहाँ पर 5 मिनट तकरीबन हाई फ्लेम पे हमने भूना। तो ये देखें आप कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया हमारे आलू और कीमे में। अब आपको कितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी लगा सकते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था, यहाँ पर 2-3 लोग खाने के लिए हैं तो इसलिए हमने 1 कप के करीब पानी शामिल किया। और अब हम इसमें लगा देंगे सीटी
और इसको 2 सीटी आने तक बस हम कुक करेंगे। और बस जब तक उधर कीमा कुक हो रहा था और हमने इधर बना ली थी गर्मा गर्म रोटी। अब हम कीमे को चेक कर लेंगे। तो ये देखें, हमको भुना भुना कीमा चाहिए था, तो ये इस तरह से हमारा कीमा आलू बनकर रेडी हो चुका है। और बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे खाने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं आलू और कीमा हमारा बहुत लजीज सा टेस्ट और बहुत ही यमी सा आलू कीमा बनकर रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फाइनली अब ये हमारी रेसिपी भी रेडी हो चुकी थी और हमको भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तो अब हमने निकाल दिया था अपने लिए कीमा आलू और साथ में हमने इसके ले लिया था एक खीरा। इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। और अभी आपा को भूख लगी नहीं थी, तो जैसा कि हमें ही खाना खाना था तो फिर हम खाना खाने लगे थे। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए और भी रेसिपी और भी व्लॉग के साथ मिलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।